नमस्कारम एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाला है एम्परर ट्रम्प के बारे में। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के प्रेसिडेंट है, लेकिन आज के टाइम में जिस तरीके से ये डिसीजंस ले रहे हैं, वो एक तरीके से पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, ऐसा वो शो कर रहे हैं। उनके ऑर्डर्स ऐसे नहीं होते कि वो यूएसए के प्रेसिडेंट है और वो यूएसए के लोगों के लिए कुछ ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं। इनके ऑर्डर्स पूरी दुनिया के लिए होती हैं और आज के टाइम में ये हो चुका है कि ये जो बातें कह रहे हैं, लोगों को वो माननी पड़ रही हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इन डिटेल समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प आखिर एम्परर जैसा क्यों कर रहे हैं और आखिर उनके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके कारण वो इतने पावरफुल हो चुके हैं। तो इससे पहले एक छोटी-सी स्टोरी जो कि अभी रिसेंटली हुई है। कोलंबिया को इन्होंने घुटनों पे ला दिया और इसके पीछे क्या हुआ, वो मैं सारी चीज़ें आपको इन डिटेल बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा इसका ग्लिम्प्स दे दूँ मैं कि कोलंबिया साउथ अमेरिका का एक छोटा-सा देश है, जो कि वहाँ के कुछ इल्लीगल इमिग्रेंट्स यूएसए के अंदर थे, जिन्हें उसने डिपोर्ट किया जा रहा था यूएसए के द्वारा और उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। अंत में ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण वो मजबूर हो गए अपने घुटने टेकने के कारण। तो पूरी स्टोरी को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो यूएसए जैसा कि आप सभी को पता है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कैंपेन ही था इलेक्शन का। और जब से वो पावर में आए हैं, इसके ऊपर काफ़ी सख्त कदम उठाए। रिसेंटली इंडिया ने भी अपने 18,000 इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो कि यूएसए के अंदर थे, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तो यूएसए ने कुछ ऐसा ही कोलंबिया के साथ भी किया और उन्होंने कोलंबिया का खर्चा बचाने के लिए खुद से ही अपने ही फ्लाइट अरेंज करके वहाँ से तुरंत ही भेज दिया। लेकिन कोलंबिया ने उन्हें लेने से रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने जो फ्लाइट आ रही थी उन्हें लेके, उसे अलाउ ही नहीं किया अपने एयर स्पेस में। जिसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि ये बातें ट्रंप तक पहुँची। पर ट्रंप ने क्या डिसीज़न्स लिए, उससे पहले ये भी जान लें कि आखिर कोलंबिया उन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि यूएसए जिस तरीके से उन लोगों को जो इमिग्रेंट्स थे, जो माइग्रेंट्स थे, उन्हें ट्रीट कर रहा था, वो चीज़ें कोलंबिया को नहीं पसंद थी। रिसेंटली ब्राज़ील के अंदर उन्होंने जिन लोगों को रिटर्न किया था, उनके हाथ और पैर दोनों बाँध के उन्हें वापस उनके देश छोड़े थे। तो इसी बात को लेके कोलंबिया खुश नहीं था और वो नहीं चाहता था कि उसके देश के नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। उन्होंने यूएसए को ये भी बताया कि 16,000 यूएसए के इल्लीगल इमिग्रेंट्स कोलंबिया के अंदर हैं, जो कि चाहे तो कोलंबिया भी यूएसए के साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ मैंने यूएसए लिखा हुआ है, जिसे गलत मान लीजिएगा, यहाँ कोलंबिया होगा। इसके अलावा उनका यही कहना है कि आप मेरे जो भी लोगों को वापस भेजना चाहते हैं, भेजें, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी शो करें, ना कि हमारे नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव करें। जब ये बातें डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुँची कि कोलंबिया ने वहाँ के जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स थे, उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो ट्रंप ने कुछ भी सोचे बिना, ना ही उन्होंने ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट देने के बारे में कुछ सोचा। उन्होंने डायरेक्ट एक वार्निंग दी कि अगर तुमने ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की, अपने माइग्रेंट्स अपने देश में वापस नहीं लिए, तो तुम्हारे ऊपर 50% तक का टैरिफ मैं लगाऊँगा, साथ में ट्रैवल्स पे बैन लगाऊँगा, जो भी ऑफ़िशियल्स हैं, उनकी फैमिलीज़ को अरेस्ट करूँगा। इसके अलावा तुम्हारे जो भी ट्रेड रूट्स हैं, उनको ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा वीज़ा पे भी सैंक्शन लगाएँगे। एक साथ इतनी सारी जो भी स्ट्रिक्ट वार्निंग और ये चीज़ें जो थी, ये आई जब कोलंबिया के पास, तो कोलंबिया ये चीज़ें सुन के उसे अंदर से तो दुःख हुआ और उसे पता था कि यूएसए के सामने वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ना तो उनके पास इतनी डिफेंस सिस्टम है या फिर आर्मी है जो यूएसए से लड़ाई कर सके। तो उन्होंने ट्रम्प की इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और उनका ये चीज़ें यही बतला रहा है कि ट्रम्प जो चाहें वो कर सकते हैं। उन्हें किसी कम देश का, किसी छोटे देश का कोई ऐसा कद्र नहीं है कि उसे वो रिस्पेक्ट शो करें। उनके लिए अपनी पॉलिसी, अपने रूल्स सबसे ऊपर हैं। अब अगर बात करें कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या सच में एम्परर हो चुके हैं, तो अभी के टाइम में जिस तरीके से वो डिसीजंस ले रहे हैं, ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हाँ, वो एक तरीके से पूरी दुनिया को डिक्टेट कर रहे हैं। अभी रिसेंट में उन्होंने अपने देश के अंदर जैसे उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि कोई भी तीसरा जेंडर नहीं होने वाला, सिर्फ़ 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल। इमिग्रेंट्स के ऊपर तो सारा बवाल ही चल रहा है, आपने देखा। इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स कंट्रीज़, जिसमें रसिया, इंडिया या चाइना जैसे बड़े नेशन शामिल हैं, उन्हें डायरेक्ट वार्निंग दिया कि अगर तुम लोगों ने ब्रिक्स करेंसी लाया, तो तुम्हारे ऊपर हेवी सैंक्शंस लगाएँगे। जिसके कारण इन लोगों ने भी ब्रिक्स करेंसी से अपना नाता तोड़ लिया। इनफैक्ट जो गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसे गल्फ ऑफ अमेरिका बनाने की भी बात उन्होंने कह दी है। अभी रिसेंटली इज़राइल और पैलेस्टीन का सीज़ फायर हुआ, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ऑलरेडी सबको माना जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प का ही था। तो ये सारी चीज़ें दिखलाती हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प आज के टाइम में एक एम्परर हो चुके हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।